बाजार में दिखी लगातार तीसरे दिन कमजोरी। निफ्टी करीब 250 अंक गिरकर 17,000 के नीचे हुआ बंद। सेंसेक्स में भी दिखी करीब 850 अंकों की गिरावट। मेटल और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। टाटा टियागो ईवी को बम्पर रिस्पांस। पहले दिन की बुकिंग 10,000 के पार। कल दोपहर 12 बजे शुरू हुई थी बुकिंग। कंपनी ने अगले 10,000 ग्राहकों को भी स्पेशल प्राइस देने का किया ऐलान। एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार हुई लॉन्च। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद ड्राइव की टोयोटा की हाइब्रिड ईवी कोरोला। कहा एथेनॉल है फ्यूचर का फ्यूल, हमें इसके लिए रहना चाहिए तैयार। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंदिर में प्रधानमंत्री ने की महाकाल की आराधना। शाम 6 बजे के बाद श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्तिक मेला मैदान में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राजकीय सम्मान के साथ हुआ मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। शाम 4 बजे सैफई में पंचतत्व में हुए विलीन। नेताजी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। सिताब दियारा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की मूर्ति का अनावरण किया। पालघर मामले में महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। साधुओं की हत्या की जांच सीबीआई से कराने को तैयार। शिंदे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की केदारनाथ मंदिर की पूजा अर्चना। केदारनाथ धाम में चल रहे कंस्ट्रक्शन का भी लिया जायजा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जबरन वसूली मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी लोगों के तार डी कंपनी से जुड़े हुए। पार्टी सिंबल के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने जारी किया आधिकारिक टीजर। टीजर में बाला साहेब ठाकरे की झलक दिखाने की कोशिश। उद्धव ठाकरे गुट को मिला नया चुनावी चिन्ह। जलती हुई मशाल होगा चुनाव चिन्ह। पार्टी का नया नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेबांची शिवसेना नाम मिलने पर ठाणे में जश्न। शिंदे खेमे के समर्थकों ने किया डांस। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग में पेश किया नए इलेक्शन सिंबल का प्रस्ताव। चमकता सूर्य, ढाल और तलवार और पीपल के पेड़ का विकल्प सौंपा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 34वां दिन। राहुल गांधी ने चित्रदुर्ग से यात्रा की शुरुआत की। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस जवाहर बाल मंच के बच्चे। बाल अधिकार आयोग ने लिया मामले पर संज्ञान। चुनाव आयोग को खत लिखकर एक्शन की मांग की। कर्नाटक में पोस्टर वॉर जारी। राहुल गांधी की यात्रा से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। पोस्टर पर लिखा पीएफआई भाग्य सिद्धरमैया। राजस्थान के विधायक भरत सिंह से घर जाकर मिले सचिन पायलट। करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात। भरत सिंह ने कहा दिल्ली से आदेश, किसी से कुछ नहीं बोलना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान। बोले जयप्रकाश जी ने समाज के लिए बहुत कुछ किया, हम उन्हीं के सिद्धांत पर चलते हैं। पराली से होने वाले प्रदूषण पर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का बयान। बोले पराली जलाने से रोकने के लिए किए गए इंतजाम। अब तक 81 लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को दिल्ली पुलिस का नोटिस। धर्म परिवर्तन मामले को लेकर दिया गया नोटिस। पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया। असम के करीमगंज में बीएसएफ ने एक ट्रक से लगभग 10 किलोग्राम हेरोइन की बरामद की। ट्रक की छत पर बने केबिन में छिपाई गई थी हेरोइन।
पश्चिम बंगाल के एसएससी भर्ती घोटाले में एक और टीएमसी विधायक गिरफ्तार। ईडी ने माणिक भट्टाचार्य को किया अरेस्ट। कल पूछताछ के बाद गिरफ्तार हुए माणिक भट्टाचार्य। आय से अधिक संपत्ति मामले में डीएमके नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के खिलाफ चार्जशीट दायर। साल 2007 में मंत्री पद पर रहते हुए 4.5 करोड़ रुपए कमीशन लेने का आरोप। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी। कई आईएएस अफसरों के घर ईडी की रेड। रायगढ़ जिले की कलेक्टर रानू साहू के घर ईडी ने मारा छापा। सुबह 6 बजे से चल रही है छापेमारी। माइनिंग डिपार्टमेंट के हेड जेपी मौर्य के आवास पर ईडी का छापा। आईएएस रानू साहू के पति हैं जेपी मौर्य। सीएम के डिप्टी सेक्रेटरी के घर भी रेड। आईएएस समीर बिश्नोई के आवास पर भी ईडी का छापा। रायपुर के देवेंद्र नगर में सीए विजय मालू के आवास पर ईडी की रेड। महासमुंद में कांग्रेस पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर और सूर्यकांत तिवारी के यहां छापेमारी की खबर। बिहार के पूर्णिया और पटना में आईपीएस अधिकारी दयाशंकर के ठिकानों पर रेड। स्पेशल विजिलेंस टीम ने की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज कराने के बाद हुई रेड। जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में कई जगहों पर एनआईए की रेड। पुंछ और राजौरी में भी छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर लगी रेड। एनआईए ने छापेमारी के दौरान जमाते इस्लामी के हेड के भाई को हिरासत में लिया। पुलवामा में एनआईटी श्रीनगर में काम करने वाले कर्मचारी के घर पर हुई रेड। रूस का कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक जारी। रूसी हमले के बाद कीव में फिर बजा एयर सायरन। अलर्ट हुए कीव के लोग। रूसी अटैक से बैकफुट पर आया यूक्रेन। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर किया हमला। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी बड़ा हमला। ओडेसा, विनीत्सा समेत कई शहरों पर अटैक। करीब 6 शहरों पर अटैक। रूस के अटैक से यूक्रेन में भारी तबाही। रूस ने यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया। रूस ने यूक्रेन के 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन ने विनीत्सा इलाके की घटना। रूस ने यूक्रेन पर कामकाजी ड्रोन से किया हमला। रूस ने ईरान से मंगाया कामिकाजी ड्रोन। दुश्मन को खोजकर मारने में माहिर कामिकाजी। कीव के खात्मे के लिए हुआ ड्रोन का इस्तेमाल। महाजंग में रूस की बड़ी तैयारी। खार्किव में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात। यूक्रेनी हमले से बचने के लिए एक्शन में रूस। यूक्रेन के साथ महाजंग को रूस को नुकसान। कई BM-21 ग्राद सिस्टम और होवित्जर तोप तबाह। अमेरिकी हाइमार्स से यूक्रेन का जोरदार हमला। यूक्रेन ने रूस के कॉलम को बर्बाद किया। रूस के यूक्रेन पर ताजा हमलों को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा। रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा, रूस इस हमले की लंबे समय से कर रहा था तैयारी। क्रीमिया ब्रिज पर अटैक से नहीं था कोई नाता। रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांट पर हमले का वीडियो जारी किया। संयंत्र पर दागे रॉकेट। हुआ जोरदार धमाका। रूस ने यूक्रेन पर किए ताबड़तोड़ हमले। एक के बाद एक दागी तोपें। आक्रामक कार्रवाई का वीडियो आया सामने। यूक्रेन पर रूस ने की एयर स्ट्राइक। रॉकेट से लैस Mi-28 हेलीकॉप्टर से किए हवाई हमले। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को नष्ट किया। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेनी नागरिकों की तैयारी। वॉर ग्राउंड पर मिलिट्री ट्रेनिंग लेते नजर आए डॉनबास के निवासी। महायुद्ध में यूक्रेन का रूस पर पलटवार। रूस के 8 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन ने APU के जरिए किया रूस पर हमला। ओडेसा और माइकोलिव में रूस को नुकसान। यूक्रेनी शहर जापोरिजिया पर रूस का मिसाइल अटैक। हमले में एक शख्स की मौत, कई घायल। रूस ने जापोरिजिया में अपनी 12 S-300 मिसाइल भेजी हैं। ब्लैक सी में रूस के 6 जहाज तैनात। रूसी जहाज में 2 मिसाइल लॉन्चर मौजूद। यूक्रेन के सैन्य प्रशासन ने दी जानकारी।